हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मशीन इंसान जैसे कैसे सोचती है, या फिर ये कहें कि ऐसा मशीन कैसे बनाया जाता है जो बिल्कुल इंसान जैसे सोच सकती है। तो अक्सर आजकल आप सुनते होंगे कि एआई इंसान की नौकरी खा जाएगा, रोबोट इंसान से ज्यादा समझदार हो जाएगा, चैट जीपीटी इंसान जैसी बात करेगा। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एआई के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एआई कैसे सीखता है, कैसे काम करता है और कैसे वो ह्यूमन की तरह खुद डिसीजन ले लेता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल इन सारी चीजों को एक एक करके उसका जवाब बताएंगे कि रोबोट फैसले कैसे लेता है, चैटबॉट आपके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देता है, रोबोट को सारी चीज कैसे सिखाई जाती है, और सबसे जरूरी मशीन केवल सोचती नहीं बल्कि जो मशीन होते हैं दोस्तों, जैसे इंसान सीखते हैं बिल्कुल उसी तरह मशीनों को भी सिखाया जाता है। जैसे इंसान कोई भी काम अचानक नहीं करता, हमारा दिमाग 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले वो देखता है, फिर समझता है, फिर फैसला लेता है, फिर उसके ऊपर काम करता है। एक एग्जाम्पल द्वारा इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हो और सामने से तेज गाड़ी आ रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी आंखें उस चीज को देखती है, दिमाग खतरा को समझता है और अंदर से हम फैसला लेते हैं कि हमें तुरंत हट जाना है। तो दोस्तों आप देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकेंड से भी कम समय में होता है। अब सवाल उठता है, क्या मशीन को भी ऐसे सिखाया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल। आजकल मशीनों को भी ऐसे ही सिखाया जाता है और मशीनों को सिखाने के 5 लेवल हैं। हम उनको 5 लेवल पे सिखाते हैं एक एक चीज। तो आइए उन 5 लेवल को एक एक करके मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता हूँ। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको मशीन कैसे सीखता है, कैसे समझता है, कैसे डिसीजन लेता है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ज्योमेट्रिक लेवल। सबसे पहले इंसान चाहे मशीन किसी चीज को देखता है तो उसकी ज्योमेट्री को समझता है कि वो वस्तु गोल है कि चौकोर है कि लंबा है कि छोटा है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको शुरू में यह नहीं पता होता है कि मोबाइल क्या है, वो सिर्फ यह जानता है कि कुछ चमक रहा है। मशीन भी दोस्तों पहले सिर्फ आकार पहचानता है, बिल्कुल मनुष्य के बच्चे की तरह वो भी सबसे पहले क्या करता है, आकार पहचानता है। दूसरा लेवल होता है दोस्तों, आकार पहचानने के बाद काइनेमेटिक लेवल। काइनेमेटिक लेवल में क्या होता है दोस्तों, इसमें हिलना डुलना सिखाया जाता है मशीन को कि उसके सामने कोई वस्तु है, वो कैसे हिल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसे कैसे हाथ घुमाना है, उसको अपना हाथ कितना मोड़ना है, कितना तेजी से चलना है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट्री का रोबोट अपना आर्म एक जगह पर बार बार सही एंगल से पेच कसने के लिए यूज करता है। तो ये कैसे बनाया गया होता है दोस्तों, ये उसको प्रोग्राम के जरिए कई बार उसको ट्रेनिंग देके सिखाया गया होता है। तीसरा लेवल जो होता है दोस्तों सोचने का, वो होता है फिजिकल लेवल, ताकत और वजन। इसमें क्या होता है दोस्तों, मशीन समझती है कि यह चीज भारी है कि यह चीज हल्की है, ज्यादा दबाव डालोगे तो टूट जाएगी। जैसे मान लीजिए रोबोट है, वो कांच की गिलास उठाएगा तो धीरे से उठाएगा और लोहे का पार्ट उठाएगा तो ज्यादा ताकत के साथ उठाएगा। चौथा जो लेवल है दोस्तों, वो है बिहेवियर लेवल। अगर तो वाला दिमाग, मतलब लॉजिक, बिहेवियर को समझ के लॉजिक के साथ जुड़ना। अब मशीन कैसे सोचता है दोस्तों, इसमें लॉजिकल वे में सोचता है कि अगर सामने आदमी आ जाए तो रुकना है, अगर रास्ता बंद हो तो घूमना है, अगर गलती हो तो अलर्ट देना है। यही है दोस्तों असली डिसीजन मेकिंग। ऐसे मशीन डिसीजन लेते हैं, उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा ये सारी चीजें बता दी जाती है थोड़ी थोड़ी करके, और उनका ट्रेनिंग किया जाता है। और ट्रेनिंग कर लेने के बाद एक काफी उनके ऊपर टेस्ट होता है। वो सारी चीजें फाइनल होने के बाद मशीन को बाहर की दुनिया में छोड़ा जाता है। जो जिस काम के लिए वो डिजाइन किए होते हैं वो बिल्कुल वो सारा काम परफॉर्म करते हैं।
तो दोस्तों यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे मशीन लर्निंग है, चाहे डीप लर्निंग है, चाहे न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, दोस्तों ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और बिल्कुल ये जो उनके सीखने का पैटर्न है ना दोस्तों, बिल्कुल ह्यूमन जैसे ही है। इन फ्यूचर चाहे हम बेशक कोई रोबोट बना दे, कोई मशीन बना दे, वो ह्यूमन से ज्यादा समझदार हो जाए, ह्यूमन से ज्यादा वो रिमेम्बर कर सकता है, चाहे हम कितने भी कैपेसिटी उसको दे दे, उसका प्रोसेसिंग ह्यूमन से कई गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक्स जो उसकी एक्टिविटी होगी वो सारी चीजें ह्यूमन से इंस्पायर होगी। वो क्षमताओं में ह्यूमन से आगे जाएगा और बल्कि जा भी चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब चैट जीपीटी या जेमिनी या और किसी चैटबॉट से बात करते हैं तो आप उससे जो भी पूछते हैं वो उसके बारे में बिल्कुल प्रिसाइज आपको डिटेल दे देता है। ऐसे ही दोस्तों मशीन को ट्रेनिंग दे दे के बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है और वो ह्यूमन से भी ज्यादा लेवल पे काम कर सकता है। क्योंकि ह्यूमन के कुछ लिमिटेशन है, ह्यूमन को भोजन चाहिए, ह्यूमन को थक जाता है, ह्यूमन की हर काम को करने की एक लिमिट है। मान लीजिए एक रोबोट है, रोबोट को खाने की जरूरत नहीं है, मीन्स उसको पावर के फॉर्म में खाना चाहिए, मतलब उसको पावर चाहिए, सोलार बैटरी से उसको पावर दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग से उसे दिया जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों इस वीडियो में कि वो हमको सीखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं सीखेंगे तो हम इस रेस में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। जो लोग एआई यूज कर रहे होंगे वो हमसे काफी आगे निकल जाएंगे उसकी हेल्प से। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद मशीन कैसे सीखती है चीजों को, ह्यूमन के तरीके से ही सीखता है, ये तो क्लियर है। और दोस्तों हम फाइनली ये कह सकते हैं दोस्तों कि एआई कोई भगवान नहीं है। एआई जो है ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा ही ट्रेंड किया गया है। हाँ, एक मामले में ह्यूमन से वो काफी आगे है कि उसका प्रोसेसिंग ह्यूमन से काफी ज्यादा है। उसको मतलब याद कर, उसमें तो मेमोरी लगता है, कितना भी चीज वो याद कर सकता है, हर सब्जेक्ट को याद कर सकता है, हर तरह के लैंग्वेज को याद कर सकता है। तो ये है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कैसे सोचता है इस वीडियो में मैंने वो भी कवर किया। इनके सोचने का 5 लेवल होता है, वो भी मैंने कवर किया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड stay tuned with my channel for this kind of video. Once again, thank you so much.